जब भी गुरु और आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज्य में भील कबीलों के और आदिवासी जनजातियों के राजा थे। एकलव्य का मूल नाम अभिद्युमन था और यही नाम आगे जाकर इसकी धनुर्विद्या की एकात्मका सबको इसको ये नाम देना पड़ा और गुरुओं ने ये नाम दिया एकलव्य। अभिद्युमन से एकलव्य की यात्रा की आगे हम बात कर रहे हैं। भील एक धनुषधारी और शूरवीर जाति होती है। भील एक धनुषधारी और शूरवीर जाति होती है, इसीलिए वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर था, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी काम भी था। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य और भी ताकतवर बन गया। एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने में निपुण हो गया। यहीं से तीर अंदाजी करने के आधुनिक तरीकों का जन्म हुआ। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। जो एकलव्य ने अंगूठा गुरु को दान करने के बाद इस्तेमाल की थी, वही विधि आज तीरंदाजी में इस्तेमाल होती है। ये द्रोण का एक वरदान था जो एकलव्य के लिए और सारे समाज के लिए। बाकी एक संकेत ये भी है कि गुरु द्रोण ने अंगूठा मांगा था, ये बात सच है, लेकिन द्रोण का जो कार्य है, गुरुओं के कार्य वैसे शिष्यों को समझ में भी नहीं आते हैं। और जब छुरी लेकर एकलव्य अंगूठा काटने लगे तो गुरु ने रोका, ठहरो शिष्य, अंगूठा मैंने आप तुमसे मांगा, इसका मतलब काट के देने की जरूरत नहीं है। ये तो एक संकेत है कि अंगूठा मुझे दे दो। तुमने अब आज से अंगूठा मुझे दे दिया तो इस अंगूठे का इस्तेमाल तुम जीवन में कभी नहीं करोगे तीरंदाजी के लिए। यही है अंगूठा देने का मतलब। कुछ लोग चित्रों में बताते हैं अंगूठा कटा काटता और खून गिरता है, ऐसी ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अंगूठा देने का मतलब ये एक संकेत है कि आज के बाद तुम इस अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करोगे। और वो अंगूठा देने के बाद उन्होंने एकलव्य ने ताउम्र ये परंपरा निभाई भी और अंगूठा का इस्तेमाल कभी नहीं किया। ये था गुरु शिष्य के को वरदान। सदगुरु काटता नहीं है, सदगुरु रूपांतरित करता है। अनगढ़ पत्थर मिटा नहीं देता, उसको गढ़ना है, उसमें से मूर्ति प्रकट करनी है। ये गुरु जानता है कि इसमें मूर्ति छिपी है, थोड़ी चैनी हटाने के छोटों की जरूरत है। इसी प्रकार की चोट एकलव्य को भी दी थी कि इसकी विद्या में और निखार आए, चनावट की जरूरत है। तब गुरु ऐसे काम करते हैं जिससे अतिरिक्त ऊर्जा फ्लो होती है और यही शिष्य की संपदा होती है, क्योंकि तुम जानते नहीं कि कैसे इनका उपयोग करें। जिस दिन तुम जान लोगे कि इसका उपयोग कैसे करें, ये तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। और इसी तरह अंगूठा गुरु दक्षिणा में देने के बाद और कुछ लोग
गुरु और शिष्यों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए अनेक तरह की बातें नासमझी की फैलाते हैं। ऐसा होता नहीं है। एकलव्य के मंदिर भी बने। एक मंदिर भारत के हरियाणा राज्य में गुड़गांव शहर के सेक्टर 37 में खाड़सा गांव में महाभारत प्रसिद्ध एकलव्य के सम्मान में है। लोक कथाओं के अनुसार ये एकलव्य का एकमात्र मंदिर है, पर नहीं, अब तो और भी मंदिर है। और वह स्थान जहाँ एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर अपना अंगूठा गुरु को समर्पित किया था, गुरु द्रोण को अर्पित किया था, महाराष्ट्र का अकोला जिला है, जिसमें आकोट नाम का शहर। इन लोगों का भी यही कहना है कि एकलव्य ने अंगूठा समर्पण आकोट शहर में किया था। और तो आकोट का पुराना नाम अंगूठा ग्राम था, ये अभी आकोट हुआ है। और ये अंगूठा ग्राम अंगूठे समर्पण के बाद गुरु को ये नाम उस शहर का पड़ा था। ये आज भी आदिवासी भील कबीले मौजूद हैं और स्थानीय लोग चाहते हैं कि सरकार द्रोण और एकलव्य के सम्मान में एक पर्यटन सर्किट विकसित करे। गुड़गांव के भीमनगर इलाके में गुरु द्रोण द्वारा विकसित करीब 10 एकड़ का गुरुग्राम भीमकुंड भीम तालाब है। इस क्षेत्र में मंदिर भी समर्पित है। माना जाता है कि भगवान शिव का एक मंदिर द्रोणाचार्य ने पांडवों द्वारा स्थापित किया था। एक कमरे वाला एकलव्य मंदिर भी वहीं है। 1721 ईस्वी में एक समर्थ ग्रामीण द्वारा बनाया गया था। गुड़गांव और ये मंदिर वह स्थान है जहाँ अर्जुन ने अपने बाण चलाने से पहले पक्षी की आंखें के अलावा कुछ नहीं देखा था। भारत का पारंपरिक नाम भरत है, जो इसी क्षेत्र से महाभारत जनजाति के नाम से जाना आता है। पौराणिक कथा के अनुसार ये बात भी आपने सुनी है, इसलिए ये अंत में कह रहा हूँ कि जब द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन से गुजर रहे थे तो उनका कुत्ता आगे आगे जा रहा था। तो वो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ एकलव्य को देखकर वो भौंक रहा था और एकलव्य अपने गुरु के सामने, गुरु मूर्ति के सामने अब अपने अभ्यास में रत थी और उस कुत्ते के भौंकने से उनके अभ्यास में विघ्न पड़ रहा था। तो उन्होंने विघ्न न पड़े, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ऐसे कुछ दिव्यास्त्र उसके मुंह में छोड़ दिए जिससे कुत्ता भी घायल न हुआ, न उसे मार पड़ी, न पीड़ा हुई और उसका मुंह इस तरह बाणों से भर गया कि वो बाहर भी ना निकले और चिल्ला भी न सके। कुत्ता खामोश हो गया। पीछे पीछे गुरु द्रोण और उनके शिष्य राजकुमारों की टीम आ रही थी। उन्होंने उस कुत्ते को वहां देखा खड़ा हुआ, जिसके मुंह में बाणों से भरा हुआ था और वो चुप हो चुका था। दूसरे तो इतने विचलित नहीं हुए, लेकिन अर्जुन विचलित हो गया इन दिव्यास्त्रों को देखकर कि उसने देखा कि ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता हूं। इतनी बारीकी से इस तरह कुत्ते का मुंह भर दिया गया बाणों से, जो सिर्फ दिव्यास्त्री हुई है वो काम कर सकते हैं कि कहीं खरोच भी ना आए, कहीं खून भी ना बहे, कहीं चोट भी ना लगे और वो कुत्ता खामोश हो जाए। अर्जुन विस्मयित होकर गुरु से पूछा, गुरुदेव ये काम किसका है? ये तो दिव्यास्त्र है, मेरे अलावा इतने ऐसे दिव्यास्त्रों की जानकारी किससे है? तो वो कुत्ते के पैरों के निशान जिस तरफ गए थे, इनकी टीम गुरु द्रोणाचार्य के साथ राजकुमारों की टीम एकलव्य जहां अभ्यास कर रहे थे वहां पहुंची। उन्होंने वो बाणों का ही अभ्यास कर रहा था, धनुष बाण उसके हाथों में था। तो उसने गुरु द्रोण को आते देखा तो वो सामने से गुरु द्रोण की तरफ आए और एकलव्य ने दंडवत प्रणाम किया
तो द्रोण ने उन्हें आशीष दी और कहा कि बेटा आपका नाम क्या है? तो इसने कहा निश्चित मेरे पिता का नाम निषाद राज है और मैं यहाँ युद्ध विद्या सीखता हूँ, ये मेरा गुरुकुल है। तो उन्होंने कहा, द्रोण ने कहा बेटा तुम्हारे गुरु कौन है? तो एकलव्य ने कहा मेरे गुरुजी का नाम गुरु द्रोणाचार्य है, वो आप ही हो। तो द्रोण ने कहा मैंने तो तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई कभी। तो एकलव्य ने कहा आपने ही सिखाई है, मैं आपको ये पूरा वृतांत सुनाता हूं। मैं गुरु विद्या के लिए आपके पास आया था और आपने कहा कि ये राजपूतों क्षत्रियों द्वारा चलाई मान है गुरुकुल, इसका फंड उन्हीं से आता है और मैं उन्हीं को शिक्षा दे सकता हूँ, अन्य बालकों को मैं शिक्षा नहीं दे सकता, इसलिए वत्स तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। ये बात आपने कही और अभी भी ऐसे ही होता है, जिनकी स्कूलें होती है उनको फंड जहाँ से आता है उनके बच्चों को पढ़ाई मिलती है, वरना नहीं मिलती है। उस टाइम भी ऐसी प्रणाली रही होगी। तो गुरु द्रोण ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसे गुरु द्रोण से ही शिक्षा लेनी थी। तो उसने वन में आकर गुरु द्रोण की उसने कहा एकलव्य ने कि मैंने वन में आकर आपसे 2-4-5 किलोमीटर दूर आपकी मूर्ति बनाई और आपकी मूर्ति के सामने मैं धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। आप जब भी राजकुमारों को शिक्षा देते थे मैं दूर से सुनता था और फिर वो शिक्षा सुनकर उसके आधार पर मैं आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास करता था और इतनी एकाग्रता से करता था कि धीरे धीरे मुझे इन सारे अस्त्रों का और दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो गया। ये आपे की प्रेरणा स्रोत मैंने सीखा है और आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास करके सीखा है, इसलिए आप ही मेरे गुरु। अब गुरु द्रोण को लगा होगा कि इसके पिता जरासंध के वहाँ सेनापति है अब, और जरासंध ने उनको कबीलों का राजा भी बनाया था। जरूरत पड़ने पर ये जरासंध के साथ ही जाने वाले हैं। तो उनको ये भी लगा होगा कि ये पांडवों और कौरवों के आगे कभी युद्ध हुआ बीच में तो ये कौरवों के साथ ही जाएगा, ये भी बात रही होगी, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांगा हो, ऐसा लोगों का मानना है। मैं तो नहीं मानता, मैं तो सोचता हूँ कि अंगूठा मांगना भी द्रोण के लिए शिष्य को रूपांतरित करना था और वो उससे रूपांतरित भी हुआ और एकलव्य ने आगे जाकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जरासंध के साथ मिलकर यादवों के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। वो महावीर था और एक लड़ाई में कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीर गति प्राप्त हुई। ये थी एकलव्य की कहानी। कभी इसके आगे की कहानी बताएंगे, एकलव्य के कितने पुत्र हुए और उन पुत्रों के क्या क्या नाम थे और उनकी माता का क्या रोल था और एकलव्य के पुत्रों ने कहाँ शासन किया, ये सब हम आगे की कथा में आपको बताएंगे। लोगों को लगता है कि भाई शूद्र अलग है, ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है। कोई अलग नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में सारे लोगों का एक सा सम्मान है और हम सब एक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे धर्म के ग्रंथों में मैंने कभी भेदता नहीं पाई है और मेरे कहने का उद्देश्य भी, इसको विस्तार से कहने का उद्देश्य यही था कि लोग भेदभाव ना करें। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सारे समान हैं हम।
और हमारे ऋषि मुनियों में ने भी कभी ऊंच नीच नहीं दी, क्योंकि जिस पत्थर को मूर्ति बनना होता है उसे छेनी और हथौड़ी की मार सहनी ही पड़ती है। और यही एकलव्य के साथ भी हुआ, और उससे और एकलव्य निखर कर और भी महावीर बन गया। इसलिए द्रोण ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, ये समझने की बात है। जय हिंदुत्व, जय हिंद, जय सनातन धर्म।